साथ है। इस बारे में आपको जानकारी देते थे। आगे बढ़ते रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश हो चुका है। 4,337 करोड़ 75,93,832 रुपए कुल अमाउंट इस अनुपूरक बजट का। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 का दूसरा अनुपूरक बजट पटल पर रखा गया है। अनुपूरक बजट को आपको बता दें कि आज ही पारित किया जाना है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा का सत्र लगातार जारी है और इस बीच भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 का दूसरा अनुपूरक बजट है। 4,337 करोड़ का लगभग ये पूरा बजट वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए, और आज ही अनुपूरक बजट पारित किया जा रहा है। तो दूसरा अनुपूरक बजट पटल पर रखा गया है। इसको लेकर भी चर्चा विधानसभा में होनी है। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 का दूसरा अनुपूरक बजट है जो कि पेश हो चुका है। 4,337 करोड़ 75,93,832 रुपए का अनुपूरक बजट है। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देवव्रत, क्या कुछ जानकारी, क्या चल रहा है फिलहाल वहां पर? जी, फिलहाल मुख्यमंत्री जो है वो अनुपूरक बजट जो है वो पेश कर रहे हैं और एक तरह से ये चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट है। 4,337 करोड़ 75,93,832 करोड़ का ये पूरा बजट आया है और एक तरह से आज ही इस पूरे बजट को पारित किया जाना है। लिहाजा इस पर चर्चा भी होनी थी। चर्चा के लिए आसंदी द्वारा समय भी दिया गया था, लेकिन जिस तरह से इस पर विपक्ष ने आपत्ति भी जताई है और विपक्ष के साथ ही साथ जो संयुक्त विपक्ष ये कहा जाए कि जेसीसी और बसपा भी जो है वो अनुपूरक बजट की चर्चा पर शामिल नहीं हो रही है और एक तरह से अनुपूरक बजट से पहले ही उन्होंने वॉकआउट कर दिया है। वॉकआउट इसलिए क्योंकि एक तरह से विपक्ष की ये दलील है कि जो सत्र बुलाया गया है वो विशेष रूप से आरक्षण को लेकर के बुलाया गया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन अब अनुपूरक बजट जो है इसमें पेश किया जा रहा है और उस पर एक तरह से नाराजगी जताई है और विपक्ष ने फिलहाल वॉकआउट कर दिया है। लेकिन सत्ता पक्ष के तमाम लोग मौजूद हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री जो है वो अनुपूरक बजट पेश कर रहे हैं। अनुपूरक जो मांग है वो सदन में रख रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की हम बात करें। सदन की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी के विधायकों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। अजय चंद्राकर ने मोहन मरकाम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना का हवाला दिया है। साथ ही सत्र की अधिसूचना जारी होने से पहले तिथि सार्वजनिक करने पर हंगामा हो रहा है। सत्र और उसके विषय की जानकारी मोहन मरकाम को कैसे हुई, बीजेपी की तरफ से आरोप। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का सदन में बयान है। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में ये सब तय हुआ है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हो रही है। ननकीराम कंवर ने आरोप लगाया कि आपके लोग इसको लेकर कोर्ट क्यों नहीं गए। मंत्री अमरजीत भगत का भी इसको लेकर बयान सामने है। सदन की कार्रवाई में व्यवधान डालने वाला आरक्षण विरोधी है विपक्ष। लगातार हंगामा इस पूरी कार्रवाई के दौरान देखने को मिल रहा है। फिलहाल जिस तरह से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है क्योंकि सीधे तौर पर आरोप यही कि आरक्षण को लेकर इस विशेष सत्र को बुलवाया गया था तो अनुपूरक बजट को पेश किया गया। साथ ही साथ मोहन मरकाम को पहले से ही अधिसूचना जारी होने से पहले ही तिथि कैसे पता चले कि विशेष सत्र की जो अवधि होगी ये 2 दिनों की होगी और इसी दिन होगी।